क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में एक ऐसा समय था जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है? जी हाँ, यह था गुप्त साम्राज्य, जिसने करीब 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक शासन किया। इतिहासकारों के अनुसार यह समय प्राचीन भारत की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक था। इस दौरान राजनीति, कला, विज्ञान और धर्म में अभूतपूर्व तरक्की हुई। इसने स्थिरता और समृद्धि का माहौल बनाया। इसके बारे में देखें तो हम देखते हैं कि गुप्ता एम्पायर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ एंशियंट इंडिया। इसके बाद हिस्टोरियंस ने इसे गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा। इंपॉर्टेंट रूलर्स में देखें तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। समुद्रगुप्त, जिसे नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड, इससे विक्रमादित्य बोला जाता है, ग्रेटेस्ट गुप्ता रूलर। कुमारगुप्त, ये बहुत ही पीसफुल एंड प्रॉस्परस रूलर था। स्कंदगुप्त, ये लास्ट ग्रेट रूलर था और इसने एम्पायर फ्रॉम हून इन्वेजन, अपने एम्पायर को हूनों के आक्रमण से बचाया था। सोसाइटी के बारे में बात करें तो वर्ण सिस्टम पे आधारित थी। ब्राह्मण्स हाईएस्ट पोजीशन पर थे। वुमेन्स की बेटर कंडीशन थी। इंटरकास्ट मैरिजेस हुआ करती उस टाइम पे अनकॉमन थी। मतलब इंटरकास्ट मैरिजेस हुआ करती थी। साइंस और मैथमेटिक्स में आर्यभट्ट, जिन्होंने आर्यभट्टियम लिखा, जीरो का कॉन्सेप्ट दिया, पाई की वैल्यू निकाली। वराहमिहिर, जिन्होंने बृहद संहिता लिखा और ये एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और मेटलर्जी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। इसके बाद अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखें तो वेल ऑर्गेनाइज्ड एम्पायर था। प्रोविंसेस भुक्तीज में डिवाइडेड थे। डिस्ट्रिक्ट्स को विषयास कहा जाता था। विलेजेस को ग्राम, और ऑफिशियल्स जो थे वो उपरिका, गवर्नर को उपरिका बोलते थे। डिस्ट्रिक्ट हेड को विषयपति बोलते थे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किंग को असिस्ट करता था और लैंड रेवेन्यू इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम था। रिलीजन, हिंदू में वैष्णविज्म, शैविज्म और शाक्तिज्म फॉलो किया जाता था। उस टाइम पे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का भी काफ़ी प्रमोशन हुआ, फ्लरिश्ड हुआ। गुप्ता रूलर्स बहुत ही टॉलरेंट थे टुवर्ड्स ऑल रिलीजन्स। मैनी टेम्पल्स और स्तूपास बनवाए गए। आर्किटेक्चर में एक दशावतार मंदिर देखने को मिलता है, देवगढ़। टेम्पल ऑफ भितरगांव जिसे बोलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचर, पेंटिंग एंड कॉइन्स। अजंता केव इसी टाइम पीरियड की कही जाती है। और समुद्रगुप्त का अगर कॉन्क्वेस्ट देखें तो आर्यवर्त, नॉर्थ इंडिया को, उसके कॉन्क्वेस्ट को आर्यवर्त कहते थे। काफ़ी राजाओं को हराया। दक्षिणापथ, साउथ इंडिया में आक्रमण किया। फॉरेस्ट स्टेट्स, काफ़ी सारे फॉरेस्ट ट्राइब्स पर आक्रमण किया। फ्रंटियर स्टेट्स पर आक्रमण किया, बॉर्डर वाले। और फॉरेन स्टेट्स पर जैसे कि श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया पर भी आक्रमण किया। एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन था इस टाइम पर। और लैंड, प्राइवेट लैंड और टैक्स फ्री लैंड को अग्रहारा बोलते थे। वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू